जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। सबको सद्बुद्धि दो माँ, जगत के सारे मनोविकार नष्ट करो। प्लेटो प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सुकरात के शिष्य यवन आचार्य प्लेटो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के आदि स्रोत हैं। वे मूलतः एक दार्शनिक एवं स्मृतिकार थे और यूनान के दार्शनिकों में उन्हें मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। साहित्य की विभिन्न समस्याओं पर उन्होंने आनुषंगिक रूप से ही विचार किया है, परंतु साहित्य विषयक उनकी मान्यताएं इतनी मौलिक तथा गंभीर हैं कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र के इतिहास का प्रारंभ उन्हीं से माना जाता है। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्रतिष्ठित कुल में हुआ था। उनके जन्म तथा रचनाकाल के विषय में निश्चित रूप से कुछ निर्धारित नहीं हो पाया है। अनुमानतः उनका जन्म 427 ईसा पूर्व तथा मृत्यु 347 ईसा पूर्व में माना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार प्लेटो ने सुकरात के प्रभाव में आकर अपनी सब रचनात्मक कृतियां नष्ट कर डाली थीं तथा दर्शन शास्त्र और गणित को अपने अध्ययन का क्षेत्र बना लिया था। राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करने की भी उनकी इच्छा थी, परंतु सुकरात के मृत्यु दंड के उपरांत उनका मन राजनीति से हट गया। लगभग 387 ईसा पूर्व में उन्होंने एक विद्यापीठ की स्थापना की, जहां उनके निर्देशन में दर्शन शास्त्र, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, न्याय और विधि संबंधी शिक्षा दी जाती थी तथा इन विषयों से संबद्ध अन्य महत्वपूर्ण शोध किए जाते थे। इसी विद्यापीठ के तत्वावधान में उन्होंने विचार गोष्ठी, फीडो, फीड्स तथा गणतंत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। आगे चलकर अपनी वृद्धावस्था में न्यायशास्त्र संबंधी सिद्धांतों का भी प्रणयन किया। यह विद्यापीठ सन 529 ईस्वी तक ज्ञान के विविध क्षेत्रों का नेतृत्व करता रहा। काव्यशास्त्र के क्षेत्र में प्लेटो ने प्रायः अप्रत्यक्ष रूप से योगदान किया है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ गणतंत्र में कई कारणों से आदर्श नगर में कवि का प्रवेश निषेध किया है। कहते हैं कि काव्य प्रकृति का अनुकरण है और प्रकृति सत्य का अनुकरण है, अतः अनुकरण का अनुकरण होने से वह सत्य से दुगुना दूर हो जाता है। दूसरा कहते हैं, कविता मनोवेगों को उत्तेजित करती हुई आत्मा को उद्वेलित कर देती है, अतः पार्श्विक प्रवृत्तियों का उद्बोध और दिव्य गुणों का शमन करने के कारण कवि की रचना त्याज्य है। इतना ही नहीं, वो नगर में प्रवेश निषेध करता है कि कवि को नगर में प्रवेश न दिया जाए। उसका कहना है कि कविता सत्य से कोसों दूर है, वह नकल का नकल है, इसलिए कविता का सृजन नहीं होना चाहिए, कवि को नगर में प्रवेश नहीं देना चाहिए। एक तो कविता सत्य से कोसों दूर है, नकल का नकल है, तो वह तिगुना दूरी को प्राप्त हुई। और दूसरा कहते हैं कि कवि जो है कि वो क्षुद्र वासनाओं को जगाता है, उभारता है। कवि की कविताएं क्षुद्र वासनाओं को उभारती हैं, इसलिए कवि की कविता युवाओं को बरगला सकती हैं और किसी भी व्यक्ति के अंदर के मनोविकारों को उत्तेजित कर सकती हैं। इसलिए काव्य का प्रयोग या कवि का प्रवेश नगर में निषेध होना चाहिए। कविता क्षुद्र वासनाओं को जगाती, केवल प्लेटो का कथन है, पूरी तरह से असत्य, इसको अरस्तु काटते हैं बाद में। तो कविता क्या करती है? कविता नकल का नकल है इसलिए त्याज्य है, कविता असत्य है इसलिए त्याज्य है, कविता क्षुद्र वासनाओं को उभारती है इसलिए त्याज्य है। तो कविता में, काव्य में वैसे तो अन्य जगहों पर 2 दिया है, लेकिन 3 आरोप लगाता है वो। पहला यह कि कविता नकल का नकल है इसलिए त्याज्य है। दूसरा, कविता असत्य कथन करती है इसलिए त्याज्य है, कविता में असत्य कथन होता है इसलिए त्याज्य है। तीसरा, कविता क्षुद्र भावनाओं को, वासनाओं को उभारती है इसलिए त्याज्य है।
तो 3 आक्षेप लगाते हैं और इनके तीनों आक्षेपों का खंडन अरस्तु करते हैं। और इसी समय बता दें तो हमें लगता है ज़्यादा सही रहेगा कि जैसे कि वो प्लेटो कहते हैं कि कविता नकल का नकल है इसलिए त्याज्य है, तो अरस्तु कहते हैं नहीं, कविता नवीन सत्य है, कविता नकल का नकल नहीं है। फिर क्या, कविता असत्य नवसृजन है। अरस्तु कहते हैं कविता नवसृजन है, वो नकल का नकल नहीं है। दूसरा, जब प्लेटो कहते हैं कविता असत्य है, नकल का नकल कह करके जब इन्होंने कविता को काटा प्लेटो ने, तो अरस्तु कहते हैं नवसृजन है, इसलिए कविता को स्थापित किया। और जब प्लेटो कहते हैं कि कविता जो है कि नकल का नकल तो है ही, साथ ही साथ वह सत्य ही नहीं है, कविता असत्य है, असत्य कथन करती है, इसलिए कविता और कवि का नगर प्रवेश नहीं होना चाहिए, उसका निषेध होना चाहिए। तो अरस्तु कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है, कविता संभावित सत्य का अंकन करती है, वह भविष्य देखती है, वो संभावित सत्य का अंकन करती है। तो पहला तो अरस्तु ने कहा नवसृजन, दूसरा कहा संभावित सत्य का अंकन करती है। अब तीसरा ये क्या कहते हैं, तीसरा आक्षेप लगाते हैं कि कविता में क्या होता है, क्षुद्र वासनाओं को उभारा जाता है। अरस्तु कहते हैं नहीं, ऐसा भी नहीं है, कविता में क्षुद्र वासनाओं को उभारा नहीं जाता, कविता क्षुद्र वासनाओं का शुद्धिकरण करती है, भाव एकदम शुद्ध हो जाते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं नाटक आदि, तो हमें या एक पाठक, दर्शक, श्रोता क्या हो जाता है, उसका मन एकदम शुद्ध होता है। तो भाव विरेचन, कैथार्सिस, वही है उनका विरेचन सिद्धांत इनका है कि जहाँ ये 3 आक्षेप लगाते हैं तो तीनों आक्षेपों का वो खंडन करते हैं अरस्तु। तो उनका अब समझ में आ गया होगा कि दोनों तर्क उनके अमान्य हैं। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने ही सबसे पहले उनका प्रबल खंडन किया, किंतु प्रकारांतर से अगर देखा जाए तो प्लेटो काव्य की निंदा करते हुए भी 2 मूलभूत जो तत्व हैं उनकी अमर प्रतिष्ठा कर गए। ये तत्व हैं काव्य में सत्य का आधार और लोक मंगल की स्थापना, जो बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसी कविताएं भी आ जाती हैं जिससे लगता है उनका केवल एक एकांत का उन्माद है ये, तो ऐसी कविताएं तो मानसिक विकृति देंगी ही। तो वही कहते हैं कि काव्य में सत्य का आधार होना चाहिए और लोक मंगल की स्थापना होनी चाहिए। इनके अतिरिक्त प्लेटो की तीसरी उद्भावना यह है कि काव्य का जन्म कवि के मन विक्षेप से होता है। जो तीसरा है नहीं, क्षुद्र वासनाओं को उभारती है, तो मना विक्षेप, जो काव्य का जन्म कवि के मन विक्षेप से होता है। यह विक्षेप एक प्रकार की दैवी प्रेरणा का परिणाम होता है। जब यह दैवी प्रेरणा का परिणाम होगा तब तो सत्य का कथन करेगा ही, सुंदर करेगा, लेकिन इन्हीं तत्वों की व्याख्या चाहे किसी रूप में करे, पर इनके महत्व में प्लेटो के समय से आज तक थोड़ा भी अंतर नहीं आया है। जब क्षुद्र वासनाएं हमारी अच्छी होंगी, उत्तम होंगी, लोक मंगल को ध्यान में रख के होंगी, सत्य का आधार रख के होंगी, तो निश्चित ही कविता उत्तम कविता होगी और संभावित सत्य का अंकन करेगी, नवसृजन होगी, भावनाओं का विरेचन करेगी, एक इंसानियत की भावना इंसान में पिरो देगी। तो कविता में तो अद्भुत क्षमता है। कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू, जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो कवि कर सकता है। तो कवि को लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। तो निश्चित ही जब घनानंद का यह कथन या ऐसे, तो कविता तो उत्तम है ही, कविता एक विलक्षण भाव है, लेकिन प्लेटो का जो कथन था वो आपके सामने प्रस्तुत हुआ। अब यहाँ थोड़ा सा जैसे उत्तम कला और अधम कला के बारे में, सुकरात और कल्लिक्लेश के बारे में, कल्लिक्लेश की जो आपसी वार्ता होती है थोड़ा सा उल्लेख करना चाहेंगे। उसमें है कि कला का प्रयोजन क्या है। कला के प्रयोजन में ये बताते हैं कि उत्तम कला और अधम कला क्या है। सुकरात मतलब सुकरात कहते क्या है, एकदम वैसे हूबहू जैसा वो बोले हैं वैसा ही हम रखते हैं। अस्तु, अब मैं आगे चलूंगा और तुमसे यह प्रश्न करूंगा कि क्या तुम भी मुझसे सहमत हो, ये सुकरात कह रहे हैं। और जब मैंने गोर्गियस और पोलस से यह कहा कि मेरे मतानुसार पाक क्रिया एक अनुभव मात्र है, कला कदापि नहीं, तब तुम्हारे विचार से मैंने सत्य कहा था अथवा नहीं। बहुत सुंदर प्रक्रिया है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने शिष्यों को पढ़ाना। तो सुकरात जब कहते हैं कि सुकरात का कहना था कि पाक कला केवल अनुभव है और वह कला नहीं है, जो पाक क्रिया है वो कला नहीं है, वो केवल एक अनुभव मात्र है, बनाते बनाते लोगों को अनुभव हो जाता है, वो कला नहीं कहा जा सकता। तो वही पूछ रहे हैं, कल्लिक्लेश से बता रहे हैं कि ये बताओ, मैंने तो ये कहा था कि पाक क्रिया एक अनुभव मात्र है, कला कदापि नहीं, तब तुम्हारे विचार से मैंने सत्य कहा था अथवा नहीं। और यह भी मैंने कहा था कि चिकित्सा तो एक कला है, वह रोगी की शरीर की अवस्था और प्रकृति की ओर ध्यान देती है और प्रत्येक अवस्था में उसके निदान एवं उपचार के सिद्धांत होते हैं।
जबकि पाक विद्या जिस आनंद का विधान करने में निरत होती है, उसके स्वरूप और कारण की ओर से निरपेक्ष रहती है, और लेकिन सीधे अपने साध्य की ओर अग्रसर होती है। न किसी बात पर विचार करती है, न तर्क न वितर्क। उसका कार्य नित्यचर्या और अनुभव के बूते पर चलता है। वह बस इसका स्मरण रखती है कि आनंद की निष्पत्ति करने में प्रायः उसने क्या उपक्रम किया है। और पहले तो मैं यह चाहता हूं कि तुम यह सोचो कि मैं जो कुछ कह रहा था वह मैंने सिद्ध कर दिया है या नहीं, और फिर यह सोचो कि क्या और ऐसी प्रक्रियाएं नहीं जिनका आत्मा से संबंध होता है। इनमें से कुछ कला प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो आत्मा के परम कल्याण का विधान करती हैं। अन्य और उदाहरण दिया जाए तो उससे अच्छा है कि हम इतनी बात कहें कि कल्याण की अवज्ञा करके केवल आत्म सुख और उसकी सिद्धि के उपाय की ओर ध्यान देती है। यह विचार नहीं करती कि कौन सा आनंद सत्य है, कौन सा असत। परितोष के अतिरिक्त उनका और कोई साध्य नहीं होता, चाहे वह सत्य हो या असत। कल्लिक्लेश, मेरी सम्मति में तो ऐसी प्रक्रियाएं और इस तरह की चीज को मैं चाटुक्रिया मिथ्या परितोष शब्द से अभिहित करता हूँ, चाहे उनका संबंध शरीर से हो या आत्मा से, या जब सत असत का विचार किए बिना सुखोपलब्धि के निमित्त उनका उपयोग किया जाए, हमें केवल सुख मिल जाए। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि इस संबंध में तुम्हारी भी यही धारणा है या हमारा तुम्हारा मतभेद है। ये अच्छा शिक्षक होता है जो अपनी बात बच्चों से फिर पूछे, बच्चों से उस प्रश्न के बारे में राय ले। कल्लिक्लेश कहता है, मैं विरोधी नहीं, मैं विमत नहीं, आपसे सहमत हूं, क्योंकि इस प्रकार मैं सबसे शीघ्र इस तर्क वितर्क की इति कर दूंगा और अपने मित्र गोर्गियस को उपकृत कर दूंगा। सुकरात, और यह धारणा एक आत्मा के विषय में सत्य है अथवा दो या उससे अधिक के विषय में? कल्लिक्लेश, दो या उससे अधिक के विषय में भी यह उतनी ही सत्य है। सुकरात, तो क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति किसी संपूर्ण सभा को हर्षित कर दे पर फिर भी उसके सच्चे कल्याण की उसे एकदम कोई चिंता ना हो? कल्लिक्लेश, हाँ है, संभव है। सुकरात, अच्छा, बता सकते हो ऐसी कौन सी कलाएं हैं जो मानव मात्र को हर्षित करें, और चाहो तो यही बताओ कि कौन सी ऐसी कला नहीं है। पहले वंशीवादन के विषय में ही बताओ, तुम्हारा क्या मत है? क्या वह ऐसी कला प्रतीत नहीं होती कल्लिक्लेश जो केवल सुख कामना करती है और किसी बात का विचार नहीं करती? कल्लिक्लेश, मैं मानता हूं। सुकरात, और क्या ऐसी ही अन्य कलाओं के विषय में यह बात सत्य नहीं? जैसे उत्सव में वेद वादन की कला को ही ले लो। कल्लिक्लेश, है। सुकरात, वृंद गायन कला और रौद्र स्त्रोत के संबंध में क्या कहते हो? इनका स्वरूप भी क्या वैसा ही नहीं? क्या तुम सोचते हो कि मेलेस का पुत्र किनेसियस इस बात की चिंता करता है कि उसके श्रोताओं का नैतिक सुधार किससे होगा, या इसकी कि जन समुदाय को आनंद किससे मिलेगा? कल्लिक्लेश, सुकरात, किनेसियस के विषय में कोई भ्रांति नहीं हो सकती। सुकरात, अच्छा, उसके पिता विपंची वादक मेलेस के विषय में क्या कहते हो? क्या वह अपने श्रोताओं के कल्याण के विचार से कला प्रयोग करता था? क्या कह सकते हैं कि उसके आनंद का उसे कोई ध्यान न था, क्योंकि उसका गायन तो श्रोताओं के लिए एक तरह का दंड ही था? और सामान्यतः विपंची वादन तथा रौद्र स्तोत्र के संबंध में क्या कहोगे? क्या उनका आविष्कार एकांततः आनंद के लिए नहीं किया गया? कल्लिक्लेश, इस संबंध में मेरी यही धारणा है। सुकरात, और त्रासदी की अधिष्ठात्री देवी के बारे में क्या कहोगे? उस उदात्त और प्रतापशाली व्यक्तित्व के विषय में क्या विचार है? उसकी क्या इच्छाएं हैं? क्या उसका एकमात्र प्रयोजन और इच्छा प्रेक्षकों को सुख प्रदान करना ही होता है, या वह उसके विरुद्ध संघर्ष करती है, या उसके मधुर पापों का कथन न करके शब्दों और गीतों द्वारा स्वेच्छापूर्वक प्रिय एवं अप्रिय सत्यों का आख्यान करती है? तुम्हारे विचार में उसकी प्रकृति क्या है? हमारे यहाँ भी कहा गया है कि सत्य कहूँ पर प्रिय कहूँ, अप्रिय सत्य न भाग। कभी भी अप्रिय सत्य का कथन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध में निकल आती है बातें। लोगों को अप्रिय सत्य हो तो भागना ही नहीं, न विचार में लाना है, न कंठ तक लाना है, वाणी की बात ही छोड़ दिया जाए। कल्लिक्लेश, सुकरात, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि त्रासदी सामाजिक के आनंद और परितोष की ओर ही उन्मुख होती है। सुकरात, और कल्लिक्लेश, क्या यह वैसी ही वस्तु नहीं जिसे हमने अभी अभी चाटुक्रिया या मिथ्या परितोष शब्द से अभिहित किया है? कल्लिक्लेश, सत्य है। सुकरात, अब मान लो हम काव्य को गीत लय और छंद से वियुक्त कर दें तो फिर केवल भाषा ही रह जाएगी ना? कल्लिक्लेश, निश्चय ही। सुकरात,
और यह एक जन समुदाय के प्रति उद्दिष्ट होगी? कलिक्लेश हाँ। सुकरात तब काव्य एक प्रकार का भाषण ही हुआ? कलिक्लेश सच है। सुकरात